हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की हिंदी से जो अंतरा बुक है और इसमें कविता है तोड़ो, जिसको लिखा है रघुवीर सहाय जी ने, इसकी आसान भाषा में व्याख्या समझने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सर्च मार के। वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में पीडीएफ नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। और अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि आज की हमारी कविता किस बारे में है। तो आज की जो कविता है हमारी तोड़ो, तो आखिर किसको तोड़ने की बात हो रही है भाई यहाँ पे। तो इस कविता में हमें कुछ क्रिएटिव करना है। तो इसके लिए हम, जैसे हमें एक भूमि होती है, कोई जमीन है, उसको अगर तैयार करना है, अच्छा बनाना है, तो उसकी चट्टानें तोड़नी पड़ेंगी, उसके ऊपर से बंजर भूमि को हटाना पड़ेगा। बंजर भूमि को अच्छा बनाना है तो कुछ भाई मतलब भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए आपको ये पत्थर चट्टानें हटानी पड़ती हैं। तो इसी प्रकार कवि कहता है हमारे मन के अंदर भी कुछ ऐसी पत्थर चट्टानें होती हैं जिनको तोड़ने की जरूरत है, जिसको ऊब कहा गया है ना। हमारे मन की जो रूढ़िवादिता है, जो पुराने विचार हैं, जो पुराने रीति रिवाज हम लेके बैठे हैं, वो चट्टान की तरह है। अगर जमीन को उपजाऊ बनाना है तो चट्टानें हटानी पड़ेंगी, और खुद को क्रिएटिव बनाना है तो आपको ये मन की चट्टानों को तोड़ना पड़ेगा। तो ये आपकी क्रिएटिविटी में बाधा बनती है, सृजन आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इस कविता में प्रकृति से मन की तुलना की गई है ना। मन और प्रकृति किस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि लाइनें कुछ इस तरीके से है कि तोड़ो तोड़ो आधे गाने तोड़ो। तो संदर्भ में है, कवि है रघुवीर सहाय, कविता है तोड़ो। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि ये कविता की पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी के प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता तोड़ो से ली गई हैं। और कवि ने मन के भीतर की जो ऊब होती है, जो चट्टाने हैं, जो मन के भीतर का जो हमारा कुछ मैल है, वो निकालो भाई। अपनी जो पुरानी सोच है उसको खत्म करो, ये तोड़ो, इसको ये बताया जा रहा है। तो मेन फोकस ये रहेगा कि समाज में जो कुरीतियां हैं, बुरे विचार हैं, वो सारे हम तोड़ें। कवि कहता है कि अपने मन की उदासीनता को दूर करो और श्रम करो, मेहनत करो, कभी भी खुद को उदास फील मत करवाओ। तो कवि मनुष्य से उसके मन के बंजरपन को दूर करके उसे उपजाऊ, मतलब उसको उपजाऊ बनाने की बात करता है कि मन का बंजरपन बहुत गलत चीज है। और कवि ये बताता है कि मनुष्य को सृजन कार्य करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव। आपको कुछ अपनी लाइफ में नया करना चाहिए। तो यहाँ कवि कहता है कि जिस तरह भूमि के बंजरपन को दूर करने के लिए भूमि के ऊपर फैले पत्थर और चट्टानों को तोड़ा जाता है, उसको समतल बनाया जाता है। देखो, भूमि को अगर बंजर होने से बचाना है तो चट्टानें पत्थर हटानी पड़ेंगी, है ना। आप चट्टानों पे खेती नहीं कर सकते, तो इस तरीके से उसको समतल किया जाता है। वैसे ही उसी प्रकार से आप अपने मन के अंदर जो अंधविश्वास लेके बैठे हो, जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं, उनको तोड़ो, है ना। समाज को आगे बढ़ाना है तो इन चीजों को खत्म करो। जब तक मनुष्य अपने मन में व्याप्त बाधाओं को उखाड़ कर नहीं फेंकेगा, तब तक वो अपनी क्षमता को समझ ही नहीं पाएगा। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, अगर आप पुराने विचार वाले रहोगे। आगे की लाइनें हैं, तोड़ो ये ऊसर बंजर गोड़ो घोड़ो। तो वही संदर्भ रहेगा, कवि रघुवीर सहाय, कविता तोड़ो। और वही बात की जा रही है कि भाई मन के भीतर की ऊब को तोड़ने की बात हो रही है। कवि यहाँ पे अब क्या बताता है, आइए देखते हैं। सो वे जितनी भी चट्टानें और पत्थर जो बंजर बना रहे हैं, उन्हें तोड़ दो और उसे उपजाऊ बनाओ। अब कवि कह रहा है कि जो भी चट्टानें और पत्थर जो बंजरपन फैला रहे हैं, उसको तोड़ो, खत्म करो। चरती और परती भूमि को उपजाऊ बनाकर उस पर खेती कर रहे हैं। इंसान क्या करता है, चरती परती भूमि को उपजाऊ बना लेता है, उस पर खेती करता है। लेकिन इंसान कभी अपने मन के बारे में नहीं सोचता कि अपनी सैडनेस, अपनी उदासीनता, जो बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स, और जो आपकी सृजनात्मकता को रोकने वाली कुरीतियां हैं समाज में, उनको खत्म करो भाई। जब ही आपका विकास हो पाएगा, आप कुछ क्रिएटिव कर पाओगे। तो इसीलिए कवि कहता है कि जब मिट्टी में रस होगा, उपजाऊपन होगा, तभी तो वह बीज को पोसेगी। मिट्टी में उपजाऊपन ही नहीं होगा तो क्या बीज पोसेगा भाई। तो ऐसे ही आपका दिमाग अगर ये सब चीजों से फ्री होगा, तभी तो आपका दिमाग आपको कुछ क्रिएटिव करने देगा। आपके दिमाग में अगर चट्टाने पत्थर भरी पड़ी हैं कुरीतियां रूपी, तो कभी भी आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो कवि कह रहा है अपने मन में से ये चीजें खत्म करो। तो इसलिए जब तक मनुष्य के मन से ये सारी बाधाएं, ये गलत चीजें, ये बुरी रूढ़िवादिताएं, ये कुरीतियां, ये गलत रीति रिवाज, अंधविश्वास जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक मनुष्य सृजन कार्य कर ही नहीं पाएगा, कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं पाएगा। तो छोटी सी लघु कविता थी एक तरीके से। और इसकी विशेष में ये है कि इस कविता में प्रकृति की तुलना मन से की गई है।
और इस कविता में लयात्मकता है और भाषा काफी सरल, सहज और सुबोध है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। देशज शब्दों का यूज किया गया है इस कविता के अंदर। छंद मुक्त ये कविता है रघुवीर साय जी की। ये क्रांतिकारी कविता है। क्रांति मीन्स कुछ बदलाव लाना। तो ये कविता आपको कुछ मोटिवेट करती है ना, आपको बदलाव लाने के लिए मोटिवेट करती है। तो अगर आपको ये कविता समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।